सात परियों की कहानी। बहुत समय पहले एक प्राचीन और सुंदर राज्य था जिसका नाम वर्धमानपुर था। यह राज्य अपनी हरी भरी वादियों, बहती नदियों और शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपनी सुख शांति में संतुष्ट थे और राजा रानी के शासन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख था जिसे राज्य का हर व्यक्ति महसूस करता था। राजा और रानी के घर में संतान का न होना। राजा की सत्ता विशाल थी और उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी, लेकिन राजा और रानी के दिल में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। वे चाहते थे कि उनके घर में भी बच्चों की हंसी खुशी गुजरे। कई वर्षों तक उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद लिया, हर मन्नत पूरी की, लेकिन संतान का कोई संकेत नहीं मिला। परियों का आगमन। वर्धमानपुर राज्य के ठीक बाहर एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसमें चमत्कार जंगल के नाम से जाना जाता था। यह जंगल अक्सर राज्यवासियों के लिए एक रहस्य बना रहता था। इसके भीतर 7 परियां बसी थी। यह परियां अन्य सभी परियों से अलग थी क्योंकि वे केवल वही काम करती थीं जो वास्तव में मानवता के लिए भले हो। इन परियों का नाम था वाग्विधा, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी थी। दूसरी परी का नाम स्वास्तिक्या, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देवी थी। तीसरी परी सौंदर्यधारा, रूप रंग और आंतरिक सौंदर्य की देवी थी। चौथी परी प्रेम शक्ति, सच्चे प्रेम और भावनाओं की देवी थी। पांचवी परी संतुलिनिका, जीवन में संतुलन और शांति की देवी। छठी परी इच्छा शक्ति, दृढ़ नायकता और संकल्प की देवी। सातवीं परी सखा, मित्रता और सच्चे साथियों की देवी। इन 7 परियों की शक्तियाँ विशाल थी, लेकिन उन्हें केवल अच्छे और सच्चे दिल वाले लोग के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार था। एक दिन इन परियों ने एक साथ निर्णय लिया कि वे वर्धमानपुर राज्य में जाएं और राजा रानी की मदद करें। उन्होंने देखा कि राज्य की समृद्धि के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक कमी थी जो उन्हें पूरी तरीके से सुखी नहीं बनने दे रही थी। रानी का आशीर्वाद। एक सर्द और शांत शाम 7 परियां एक एक करके महल के आंगन में प्रकट हुई। रानी अपने महल की बगिया में फूलों को देख रही थी जब उसने अचानक 7 अद्भुत रूपों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। वे न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरी दिव्यता और शक्ति का आभास था। रानी ने उनकी ओर देखा और उन्हें सम्मानपूर्वक बगिया में बैठने का निमंत्रण दिया। रानी ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वाग्विधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम 7 परियां हैं और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत समय से संतान सुख की प्राप्ति के लिए तरस रही हैं। रानी ने उत्सुकता से कहा, क्या आप हमें मदद कर सकती हैं? हम हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। स्वास्तिका ने आगे बढ़कर कहा, हम आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक शर्त रखनी होगी। रानी और राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सी शर्त? सौंदर्यधारा ने कहा, आपको हमें विश्वास और सम्मान देना होगा। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से हमारे आशीर्वाद को स्वीकार करें। राजा और रानी ने न केवल शर्त को स्वीकार किया, बल्कि ये भी प्रतिज्ञा की वे परियों के आशीर्वाद का सही उपयोग करेंगे। परियों का वरदान। परियां एक एक करके रानी को विशेष आशीर्वाद देने लगी। वाग्विधा, जो पहली परी थी, रानी को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया। आपकी सोच कभी गलत नहीं होगी और आपकी निर्णय क्षमता सबको प्रभावित करेगी, उसने कहा। स्वास्तिका ने रानी को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। आपका स्वास्थ्य सदा उत्तम रहेगा और आप कभी बीमार नहीं होंगी, वो स्वास्तिका परी ने आशीर्वाद दिया। सौंदर्यधारा ने रानी को रूप और आंतरिक सौंदर्य का आशीर्वाद दिया। आपका रूप हर समय खिलता रहेगा और आपका मन सदैव सुंदर रहेगा, उसने कहा। प्रेम शक्ति ने रानी को सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दिया। आपके दिल में हमेशा सच्चा प्रेम होगा और आपके परिवार में स्नेह का वातावरण रहेगा, वो बोली।
संतुलनिका ने रानी को जीवन में संतुलन और शांति का आशीर्वाद दिया। आपका मन कभी अस्थिर नहीं होगा, आप जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना शांति से करेंगी, उसने कहा। इच्छा शक्ति ने रानी को प्रचंड इच्छा शक्ति का आशीर्वाद दिया। आपका संकल्प अडिग होगा और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, वो बोली। सखा ने रानी को सच्चे मित्रों का आशीर्वाद दिया। आपके पास हमेशा अच्छे और सच्चे दोस्त होंगे जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे, उसने कहा। रानी का जीवन बदल जाता है। परिया चले जाने के बाद रानी का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी और राजा ने अपने जीवन में आए इस नए सुख को परियों का आशीर्वाद समझा और उनका आभार व्यक्त किया। राजा ने यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। लोग मानने लगे थे कि सच में कोई शक्ति है जो केवल अच्छाई के साथ काम करती है। राजा और रानी ने परियों के दिए गए आशीर्वाद से जीवन में बदलाव महसूस किया और उन्होंने अपने राज्य के लोगों के भलाई के लिए नई नीतियाँ बनाई। परियों के पीछे का राज। हालांकि परियां अब राज्य से दूर चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया था। राजा और रानी ने समझा कि परियां केवल आशीर्वाद देने वाली नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीवन में अपने कर्तव्यों को समझाने आई थी। परियां किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई और विश्वास को परखने आती थी। वे चाहती थी कि लोग सिर्फ तत्कालिक सुख के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीख और संघर्ष को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। राजा और रानी ने अपने राज्य में शिक्षा, प्रेम और संतुलन को बढ़ावा दिया। राज्य की समृद्धि केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ी। राजा और रानी का जीवन अब सुख शांति से भरा हुआ था। उनके घर में बच्चा था और उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया था। वे परियों के आशीर्वाद के लिए हमेशा कृतज्ञ थे और उन्होंने कभी नहीं भूलने दिया कि असली सुख विश्वास, प्यार और मेहनत से ही मिलता है।